मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भंडार पोषण करता था। लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद, कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठे पर, और वहां जाकर देखता है तो एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद वो लोग कहना कि बल आकर्षित होता है, बल्कि उनमें से सिर्फ सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस किस के साथ जाऊं। तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री होती है। उस जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते थे, और वो लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। परेशान था ये सोच कर के ये यहाँ कैसे आई, यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जाने की बजाय बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को अपने कमरे में लेके जाती है तब वो अपने आप भी थी जो बताती है, तो उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहाँ रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वो वाकई अपना अपने बहुत ही शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। आलम नमस्कार। शास्त्रीय काल में उस्मान सैफी न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना ये शुरू होती है। दरअसल एक लड़का है जो कि पश्चिमी बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला वो लड़का उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में एक सरफराज के यहाँ पर नौकरी करता था। बात कर रहा हूँ 2 दिसंबर 2017 की। उस लड़के को उस सरफस के जो मालिक है उसने कहा कि तुम्हें मेरठ में जो सरफा है वहाँ पर जाना है। एक निश्चित दुकान पर उसको भेजा जाता है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का चला जाता है मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए, तो इसको जाना है सरफा बाज़ार में, लेकिन उसको कबाड़ी बाज़ार से होकर गुजरना है। कबाड़ी बाज़ार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। और जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से गुजर रहा है, उस लड़के की नज़र जो उस दुकानों के ऊपर बने हुए मकानों पर पहुंचती है। वहां से चहकती हुई लड़कियों को पहुंचती है, तो उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियों ऐसी होती हैं जो हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, अपनी तरफ बुलाने की उससे अपील कर रही थी। वो आसपास में जब देखता है तो और कितने ऐसे आदमी वहाँ से गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को देखकर भी वो महिलाएं, वो लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थी। उस तंग गोलियों से, तंग सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर आए और उनके साथ वक्त बिताएं। उस लड़के ने जब उसकी एक लड़की से नज़र मिलती है तो उस लड़की को देखकर वह लड़का थोड़ा परेशान सा हो जाता है, और तभी वो लड़की एक पर्ची फेंक कर उसे ऊपर से डाल देती है। और जैसे ही वो पर्ची डालती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तो मुझसे मिलने के लिए आना। यही बात सुनकर वो लड़का अब इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मालिक ने सरफा बाज़ार में किसी काम से भेजा था। उस काम को करने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा।
इसलिए आज काम पर नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। इसका मालिक कहता है, कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। वो रात 8 बजे होने का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही रात के 8 बजते हैं, वो उसी कोठे पर, उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर जब ऊपर चलता है, चलने के बाद जब देखता है, अंदर तो एक महिला है और वहाँ उस महिला के इर्द-गिर्द कोई कई सारे और लड़कियाँ हैं जो सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। उनकी कोशिश थी कि वो ग्राहक जो आ रहे थे, उन ग्राहकों के रिझाने की कोशिश कर रही थी और सभी वो लड़की भी आती हैं जिस लड़की के पर्ची बनाकर फेंकी थी। उसको रात के 8 बजे आने की बात कही गई थी। दरअसल वो लड़की भी तभी आ जाती है। उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है सबीना। उस सबीना को देखकर वो एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है। लेकिन उसको अफ़सोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है सबीना, वो कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्ते में लगने वाली बहन थी। वो लड़का ये नहीं जानता था कि सबीना यहाँ क्या कर रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ, इन कपड़ों में, इस मेकअप में जो उसे देखता है तो उसकी भी इच्छा जाग जाती है कि वो उसके पास ज़रूर जाए। और उस लड़की ने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इतना नाम से बातें करूँगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम थी वह तय हो जाती है। वह लड़का जो कि अपनी ही बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है और जैसे वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से, ताकि उसकी आवाज़ें बाहर तक ना जाएं, इतनी ज़ोर से रो रही थी और रो रो के अपने भाई के गले लग जाती है। कहती है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और मेरा एक दिन, एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आए तो आई कैसे? तभी वो कहती है कि भैया आने की जो मैंने मुख्य वजह है वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आके रुकती है। उस कार वाले ने मुझे अपने गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और नशा दिया और जब नशे से आंखें खुलती हैं तो इसे कोठे पर आके खुलती हैं। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बीते थे, लेकिन उसके इन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोटे पे जो ग्राहक आते थे, उन ग्राहकों के रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी। जो ग्राहक आते थे, जो पैसे देते थे, उन पैसों से वो अपने पास भी कुछ थोड़े बहुत रह पाते रहेंगे। बाकी ज़्यादातर पैसे वो उस मालकिन जो होती थी उसको उठेगी वहाँ तक पहुँच जाते थे। यहाँ बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक से ही दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और दरवाज़ा को जब खुलता है तो वो बाकी बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है और जिस तरह से लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसी किसी ग्राहक के सामने बैठी नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, अपने भाई से बातचीत करते हुए, और जब कपड़े पहने हुए थे उसने अपने तन को ढका हुआ था और जो बैठने का उसका सिलसिला था, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है।
उस लड़की को जो नई एक और लड़की आई थी उसे समझाने की ज़रा भी देर नहीं लगी। उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम उससे छुपाने की कोशिश कर रही हो। यदि तुमने ये बात मुझे छिपाने की कोशिश की तो देख लेना, फिर ये बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि ये मेरा भैया है, मेरे गांव का है और मैंने इससे बताया कि ये मुझे बचाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें यहाँ से निकलवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों महिलाओं की कोशिश की, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहाँ से कुछ देर बाद के रुकता है और रुकने के बाद यहाँ से निकल आता है। जिस दुकान पर वो दिन में गया था उसी दुकान पर फिर एक बार फिर से जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पहुंचा था वहाँ की नौकर से भी उनकी जान पहचान थी। उस नौकर के पास आता है और पूरी कहानी अपनी बयां करता है। कहता है कि भैया, यहाँ पर मेरी बहन है, वो कोटे पर है, रेड लाइट एरिया में है, कई महीनों से फंसी हुई है, कितने ही ग्राहकों को हुई कि वो शोभा बनती है, उसे बचाना है। तब वो लड़का उस लड़की को लेकर वो लड़का उस लड़के को लेकर सीधा पहुंचता है नज़दीक पुलिस स्टेशन और वहाँ मिलती है एसएचओ रश्मि चौधरी। साड़ी डीएसपी संजीव देववाल होते हैं और इस जिले की उन्होंने कमाल संभली हुई थी। एसएसपी मंजिल सैनी ने और तभी आदेश दिया जाता है एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को यहाँ, और यहाँ से एक टीम गठित की जाती है। और टीम गठित करने के बाद अब यहाँ पर रेड डाली जाती है। जब रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियाँ थीं जो यहाँ से निकल जाती हैं और इन्हें में से एक लड़की निकल के आती है। उस लड़की ने जो एक पत्रकार होती है, उस पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये जो लड़की थी सबीना, उस सबीना ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के के अपने गांव में फ़ोन किया था और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बिलखते लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो वाकई हैरानी ही होती है। लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है। वो कहानी भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी थी एक पश्चिमी बंगाल देश, एक ज़िला है बगेरा, और इसी ज़िले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीला। दरअसल पहली लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक ही है, क्योंकि उसकी पहचान बताना उसके लिए सही नहीं होगा, उसके परिवार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़की अपने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी। उसको एक प्यारा सा बेटा भी था। वो अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहीं बाज़ार में किसी काम से, और जब बाज़ार से वापस लौट रही थी तो वो लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और गलत गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि शाम का समय था, और वो गाड़ी जब उसकी उस घर से, उस इलाके से कहीं दूर चली जाती है, तब उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है। और वहां से जब जब दूसरे जगह पहुंच जाती है तो उस गाड़ी को छोड़कर वो उतर जाती है और पैदल ही सफ़र करने लगती है। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इतनी ही है, और आपको अगला भाग देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।